ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंसेस को कवर कर रहे होंगे। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस की लॉजिक में अगर हम बात करते हैं तो हम ओवरऑल वेरिएंस कवर कर चुके हैं। ओवरऑल वेरिएंस मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था। वो क्या थी? फैक्ट, और हमने मैन्युफैक्चरिंग में भी डिस्कस किया हुआ था कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड में से फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल, फैक्ट्री ओवरहेड को क्या कर दें, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ओवरहेड ही अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड के नाम से हम ये पढ़ चुके हैं, ओवरहेड वेरिएंस आएगा। ठीक है। अच्छा, अब वी ऑलरेडी नो के फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्या होता है। एक्चुअल क्वांटिटी को एफओएच रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं ना, उन एक्चुअल एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो जो डिफरेंस होगा वो हम सॉल्व कर रहे होंगे। यहाँ पर बिफोर गोइंग इनटू डिटेल हम क्या करेंगे, सेम एफ ओ एच अप्लाइड की लॉजिक तो अप्लाई होगी भी, ऑलरेडी नो के कैसे कैलकुलेट होता है। और एक्चुअल एफ ओ एच भी आपके पास डेटा में गिवन होगा। हमें यहाँ पर एक और बजटेड एफ ओ एच एट एक्चुअल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करना होगा। अब ये बजटेड और इन दोनों में से जो हम माइनस करेंगे, फैक्टर्ड अप्लाइड में से जब बजटेड माइनस करेंगे तो जो हमारे पास ओवर वेरिएंस आएगा उसको वॉल्यूम वेरिएंस या उसको आइडल कैपेसिटी वेरिएंस कहा जाएगा। ये बेसिकली फिक्स्ड एफओएच को शो कर रहा होता है। फिक्स फैक्ट्री रेट के बगैर जितना मटेरियल में लेबर, मटेरियल में क्वांटिटी और प्राइस देखा जाता है, लेबर में टाइम और वेज रेट देखा जाता है, इसी तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर फिक्स और वेरिएबल को कंसीडर किया जा रहा होता है। ओके। अच्छा, और जब हम बजट रेट में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वेरिएंस आएगा, इसको स्पेंडिंग वेरिएंस भी कह सकते हैं और इसको कंट्रोलेबल वेरिएंस भी कहा जाएगा। कंट्रोलेबल वेरिएंस भी कहा जाएगा। तो अब इसके लिए डेटा मैं अपनी तरफ से बना के स्टार्ट करूंगा कि लेट्स से, अगर मैं कहता हूँ देखो मेरे पास एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। और ये स्टैंडर्ड, इसको बजट भी कहना चाहें तो कह सकते हैं, बजट बना हुआ है। और वो बजट क्या कहता है कि मेरे फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है, और मेरे फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं, 5 लाख। और मेरे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड डिपेंड करेगा मेरी क्वांटिटी। तो मैं ये प्लान करके बैठा हूँ कि मेरे 10,000 क्वांटिटी है। ठीक है। तो 10,000 की क्वांटिटी ये मेरी नॉर्मल क्वांटिटी, इतनी प्रोड्यूस करूंगा, और उस 10,000 की क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के मेरे वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं, 250,000। डेट मीन टोटल मेरे एफ ओ एच कितने हैं, मेरे एस्टिमेटेड या बजटेड एफ ओ एच मेरे 7,50,000 है फॉर 10,000 यूनिट्स की क्वांटिटी। ये मेरा डेटा है। अच्छा, बट हुआ क्या? अब स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ से बात करते हैं। लेट्स से कि मैंने प्रोडक्शन, एक्चुअल जब प्रोडक्शन करना शुरू की तो एक्चुअल क्वांटिटी मैंने प्रोड्यूस की 10,500 क्वांटिटी। तो और मेरे एक्चुअल एक्सपेंसेस, अच्छा मेरे अब एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए, क्वांटिटी ज्यादा पूरी करने पर फिक्स तो सेम रहेंगे लेकिन वेरिएबल थोड़े चेंज होने चाहिए। तो वो मेरे एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए, वो मेरे एक्चुअल एक्सपेंसेस बेसिकली लेट्स से हुए 7,70,000। ये है एफ ओ एच एक्चुअल। अच्छा, अब देखा जाए तो एक्सपेंसेस बढ़ना बुरी बात है, लेकिन चूंकि क्वांटिटी बड़ी है, ठीक है, एक्सपेंस बढ़ गए तो ये नेगेटिव इफेक्ट है, लेकिन चूंकि क्वांटिटी भी बड़ी है तो इसको कह सकते हैं हाँ इस वजह से बढ़ने चाहिए। लेकिन क्वांटिटी बढ़ने की वजह से जितने फैक्टिव रेट बढ़ने चाहिए उससे अगर ज्यादा इंक्रीज हुए हैं तो बुरी बात है, उससे कम इंक्रीज हुए हैं तो अच्छी बात है। तो ये डेटा है। तो अब हमें ये मालूम करना होगा कि इसमें हम कैलकुलेशन पॉइंट से किस तरीके से स्ट्रक्चर करें। सो लेट मी चेंज द पेन ताकि किसी हद तक स्ट्रक्चर हो। हमारा स्ट्रक्चर वही होगा, ये क्वेश्चन का डेटा है और मैं यहाँ पे सॉल्यूशन प्रेफर कर रहा हूँ। लेट्स दिस पेन, नहीं ये ज्यादा लाइट हो जाएगी। ओके। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे। वर्किंग क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड चाहिए। और अप्लाइड किस पर होता है, अप्लाइड कहता है क्वांटिटी
एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। तो मुझे क्या चाहिए, एफओएच रेट चाहिए। अच्छा, अब एफओएच रेट कैसे निकलता है ये हम निकाल चुके हैं, कि एस्टिमेटेड एफओएच को डिवाइड कर दें एस्टिमेटेड क्वांटिटी से। तो मेरा एस्टिमेटेड एफओएच 7,50,000 है, एस्टिमेटेड क्वांटिटी 10,000 थी, इसका मतलब 75 पर यूनिट मेरा क्या है, एफओएच रेट है। तो ये एफओएच रेट तो 75 आ गया, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी, क्या एक्चुअल क्वांटिटी 10,000 प्रोड्यूस की है? नहीं सर, एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितनी प्रोड्यूस की है, 10,500। अगर मैं कैलकुलेटर पर्सपेक्टिव में इसको यूज करता हूँ, 10,500 मल्टीप्लाई बाय, तो ये कितनी फिगर बनी सर, 7,87,500। तो ये मेरा क्या है, एफ ओ एच अप्लाइड, एफ ओ एच अप्लाइड ये मेरा है। ठीक है ना। एफ ओ एच अप्लाइड के बाद अगर हम बात करते हैं, तो दिस वन, यस। अब हमें क्या चाहिए, एक्चुअल एफ ओ एच। सर एक्चुअल एफ ओ एच तो कितना है, 770। तो यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है कि एक्सपेंसेस इतने होने चाहिए थे, लेकिन हुए कितने, इतने हुए। थोड़ा सा और चेंज करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करने के पर्सपेक्टिव में मतलब क्या है, हमें याद होगा मैंने ब्रीफ में कहा था बजटेड फैक्टर है एस्टिमेटेड। व्हाट इफ ये दोनों तो बजटेड एफर्ट्स निकालते हैं, बजटेड डेटा फिक्स पर निकलेगा 8 एक्चुअल। अब एक्चुअल क्वांटिटी है कितनी, मेरे फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं, तो फिक्स तो सर वही है जो मेरे थे, कितने थे, 5 लाख। लेकिन वेरिएबल, जब 10,000 यूनिट बनाने पर 2.5 लाख रुपए यूज हो रहे थे 25 से, तो 10,500 पर बनाने पर कितने यूज हो रहे होंगे। सर 2,62,500, 2,62,500। तो डेट मीन 7,62,500 ये हमारे बजटेड एफ ओ एच हुए। तो अब अगर मैं यहाँ से ये माइनस करता हूँ, तो देखें क्या सिचुएशन आ रही है, 7,87,000। तो थ्योरी में याद होगा वॉल्यूम वेरिएंस किसके बराबर है, मैं इक्वेशन फार्मूला स्ट्रक्चर पढ़ से, वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस एफ ओ एच अप्लाइड माइनस बजटेड एफ ओ एच 8 एक्चुअल। तो फैक्ट्री और डक्वाल कितना है सर, 7,87,500। और ये 7,62,500। तो इसमें से ये माइनस करते हैं तो 25,000 पॉजिटिव है, तो इसको क्या कहेंगे, फेवरेबल। यानी वॉल्यूम वेरिएंस हमारा क्या आ रहा है, फेवरेबल आ रहा है। अच्छा, अब यही चीज अगर मैं कहूँ कंट्रोलेबल वेरिएंस एफ ओ एच वेरिएंस, ये क्या है, तो ये कहता है कि हमें इसके लिए बजटेड एफ ओ एच में से माइनस करना होगा एक्चुअल एफ ओ एच। तो बजटेड एफ ओ एच 762,500 माइनस 770,500। तो इसमें से ये माइनस किया तो 7,500 की फिगर आ रही है। तो डेट मीन 7,500 ये माइनस में आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनफेवरेबल। ये फिक्स्ड एफ ओ एच है, वेरिएंस है, और ये वेरिएबल एफ ओ एच है। अब इन दोनों को इंटरप्रेट करता है। देखें, मैं कहता हूँ 75 रुपए का जो रेट था, इस 75 रुपए के रेट में से 75 के रेट में से, इस 75 के रेट में से 50 फिक्स था और 25 वेरिएबल था। ठीक है। तो हमने कितनी क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस की है सर, हमने क्वांटिटी 500 यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस की है। तो 500 यूनिट्स को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही 25,000 आ रहा है। यानी हमने 25,000 की कॉस्ट सेव कर ली हमारी ज्यादा प्रोडक्शन करने की वजह से, तो ये अच्छी बात है। यानी क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से हमें 25,000 के एफओएच का बेनिफिट मिला। लेकिन हमारे एक्सपेंसेस बढ़ने तो चाहिए थे, कितने बढ़ने चाहिए थे, ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से 7 साढ़े 7 लाख थे, लेकिन कितने होने चाहिए थे, 7 लाख, 7,62,500। क्योंकि वे फिक्स तो फिक्स रहता है ना, वेरिएबल वेरिएबल 25 है, तो 500 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12,500 से बढ़ने चाहिए थे। लेकिन 12,500 से बढ़ने के बजाय कितने से बढ़े,
20,000 से बड़े। ठीक है, 7,50,000 से कितने हो गए, 770, तो इसका मतलब 7,500 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो इस वेरिएंस को हम कौन सा वेरिएंस कहेंगे, कंट्रोलेबल वेरिएंस। यानी वॉल्यूम वेरिएंस के लिए आपको एफ ओ एच अप्लाइड एट एक्चुअल क्वांटिटी में से आपको बजटेड एफ ओ एच एट एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करना है, और कंट्रोलेबल वेरिएंस के लिए आपको बजटेड एफ ओ एच में एक्चुअल में से माइनस करना है, एफ ओ एच एक्चुअल क्वांटिटी में से माइनस करना है एक्चुअल एफ ओ एच इन एक्सपेंस। तो ये आपके पास फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस आएगा, और ये आपके पास वेरिएबल एफ ओ एच वेरिएंस आएगा। तो आई होप डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। हमने यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली कवर किया, क्या कवर किया, कि फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस के दो हैं, वॉल्यूम वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस, यानी कंट्रोलेबल वेरिएंस या आइडल कैपेसिटी वेरिएंस को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। डेट्स ऑल फ्रॉम, और ओके एक हम ये करते हैं, व्हाट इफ, नहीं सही है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने तौर पे देख लीजिएगा कि कौन कौन सी चीजें इसमें से आ रही होती हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।